पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! प्रधानमंत्री ने इंदौर के खाने पीने का भी जिक्र किया रोहित, और उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारी चीजें मशहूर हैं, तो उसका भी लुत्फ लिया जाए। खासतौर पर राजवाड़े का और वहां मिलने वाली पोहा, जलेबी और तमाम व्यंजनों का उन्होंने जिक्र किया। एक तरीके से लोकल कनेक्ट के जरिए शुरुआत करते हुए उसे वैश्विक स्तर पर लेकर चले गए। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां सभा को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को मध्य प्रदेश में आने के लिए और किस तरीके से मध्य प्रदेश भारत का सेंटर है, हृदय है, उससे जोड़ते हुए आगे यहाँ पर उन्होंने जो 10 बड़ी बातें कही वो भी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की पहचान आपसे है, विदेशी धरती पर आप भारत के राष्ट्रदूत हैं, सारा संसार ही हमारा बंधु बांधव है। पिछले कुछ सालों में अभूतपूर्व उपलब्धियां रही हैं। वैश्विक अस्थिरता के बीच टॉप 5 इकोनॉमी में भारत रहा है। भारत में स्पीड और स्केल के साथ काम किया गया है। वैश्विक मंच पर भारत की बात के अब मायने हैं, उसे गंभीरता से सुना जाता है। दुनिया में भारत के प्रति उत्सुकता भी बढ़ी है। उन्होंने ये कहा, भारतीयों ने जो ठाना करके दिखाया है। G20 जन भागीदारी का ऐतिहासिक आयोजन है। भारत के पास स्किल कैपिटल बनने की भी शक्ति है। उन्होंने कहा कि दुनिया के विकास का इंजन भारत बन सकता है और G20 की मेजबानी बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए। इसी वजह से ये और खास हो जाता है क्योंकि G20 की मेजबानी भारत को मिली हुई है। भारत अध्यक्षता कर रहा है। 70 देशों के करीब 3800 प्रवासी भारतीय आज इस सम्मेलन में आए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसमें शिरकत की। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें हिस्सा लेंगी। सम्मेलन में खास इंतजाम किए गए हैं। भारतीय परंपरा, नृत्य, सभी चीजों का वहां पर समावेश देखने को मिल सकता है। और अब हमारे साथ इस पूरे विषय पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी। अनुराग, इस वक्त अनुराग वहां से हमें पूरी रिपोर्ट ग्राउंड की दे रहे हैं। उन्हें पूरी तरह से पता है कि क्या क्या आयोजन में हिस्सा लिया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। खासकर तब शारिक जब मध्य प्रदेश को एक तरीके से प्रमोट करने की बात कही जा रही है, खास पर इस बार जब अलग शहर चुना गया है, एक देश राज्य चुना गया है कि इसमें प्रमोट किया जाए, इसलिए बहुत खास हो जाता है। और इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बुकलेट का भी अनावरण किया जिसको लेकर के वहां पर काफी चर्चा रही। कई देशों के करीब 3200 से 3500 3800 के करीब नंबर्स हैं जो लोग वहां मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री को भी सुनना चाहते थे। और आपको बता दें कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस सम्मेलन में मौजूद होंगी। और अगर कोरोना काल में देखें तो कोरोना काल के बाद ये पहली बार है कि जब एक तरीके से कहा जाए इन पर्सन, बिल्कुल एक आमने सामने बैठकर संवाद यहां पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरीके से अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, खासकर G20 सम्मेलन को अगर हम देखें तो उसके लिए ये एक वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं ना कि बातचीत के जरिए अपनी बात को बाहर फैलाना, उसमें काफी योगदान दे सकता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। क्योंकि यहां से जाने वाले प्रवासी भारतीय जब अपने अपने देशों में जाएंगे तो वो इस चीज का जिक्र करेंगे जिसका बखान थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां किया था।